भी अपने आसपास काफी लोगों से सुने होइएगा कि हम यूपीएससी का तैयारी करते हैं, यूपीएससी दुनिया का सबसे हार्ड एग्जाम होता है, यूपीएससी में इतने बार एग्जाम दे सकते हो, यूपीएससी में आईएएस बन जाता है, आईपीएस बन जाता है। यानी एक ऐसा नाम जिसको हर जगह सुनने को मिलता है। हर लड़के का सपना रहता है कि हम भी यूपीएससी करें, हम भी आईएएस बने, हम भी आईपीएस बने। तो आखिर जानते हैं कि आखिर यूपीएससी कौन सी खेत की मूली है जिसके सारे लोग पसंद करते हैं, जिसको सारे लोग खाना चाहता है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखिए सबसे पहले आखिर जानते हैं कि आखिर यूपीएससी है क्या। तो देखिए 4 अक्षर का ये नाम है। कितने अक्षर का? 4 अक्षर का। यूपीएससी, यूपीएससी। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जानते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर इसका हिंदी नाम बोलिएगा तो हिंदी में नाम होता है संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। देखिए यूपीएससी का पूरा नाम होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारे एग्जाम को कंडक्ट करवाता है, जैसे एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, आईएएस, आईपीएस। लेकिन देखा जाए तो ये जो सबसे फेमस जो है वो 2 एग्जाम के लिए ज्यादा है, एक आईएएस और एक आईपीएस। ये 2 एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। आप भी सुनते होइएगा आईएएस, आईपीएस। तो आईएएस और आईपीएस का जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है, यानी जो कैसे आपका 9th 10th का एग्जाम कौन लेता है? स्कूल में लेता है। अरे 11th 12th का एग्जाम कौन लेता है? कॉलेज में लेता है। पार्ट 1 पार्ट 2 का एग्जाम कहां होता है? यूनिवर्सिटी में होता है। उसी तरह से आईएएस और आईपीएस का जो एग्जाम लेता है ना, उसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूपीएससी। ठीक है। आईएएस का मतलब होता है एसपी, सॉरी आईएएस का मतलब डीएम जिसको कलेक्टर बोला जाता है, आईपीएस का मतलब होता है एसपी। नहीं सुने हैं? जब हो जाए आपकी मम्मी भी बोलती है कि अरे पढ़ के कलेक्टर बने। दुनिया का सबसे अच्छा पोस्ट माना जाता है आईएएस और आईपीएस का। आईएएस और आईपीएस से बड़ा पोस्ट कोई नहीं है। अगर देखा जाए दुनिया का सबसे अच्छा पोस्ट है कौन? आईएएस और आईपीएस। तो अगर आपका भी सपना है आईएएस आईपीएस बनने का तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर आईएएस बनने के लिए कितना क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना मार्क्स चाहिए, क्या चाहिए, क्या मतलब आईएएस यानी आईएएस आईपीएस से मतलब ओवरऑल पूरा जानकारी है। तो सबसे पहले बात कर ले कि देखिए आईएएस समझ गए, यानी यूपीएससी कोई यूपीएससी का मतलब आईएएस नहीं। यूपीएससी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारे एग्जाम को कंडक्ट करता है, लेकिन जो फेमस है वो किसके लिए है? आईएएस और आईपीएस के लिए। और सबसे पहले जाने की एज कितना है। यूपीएससी अगर आपको करना है तो आपको कितने साल का होना चाहिए? तो देखिए कैटेगरी सबसे पहले जनरल के लिए। अगर कोई जनरल है, जनरल जानते हैं ना, जैसे ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, अगर जनरल है तो उसके लिए आपको मिनिमम एज 21 साल चाहिए। यानी 21 साल से आप कम है तो आप यूपीएससी का फॉर्म नहीं भर सकते। तो मिनिमम कितना चाहिए? 21 साल और मैक्सिमम 32 साल। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम 21 साल का होना चाहिए और मैक्सिमम कितना साल का? 32 साल का। अगर 32 साल से ज्यादा है तो नहीं भर सकते हैं, और 21 साल से कम है फिर भी फॉर्म को आप नहीं भर सकते। यानी 21 से यानी 22, 23 और 32 लेटेस्ट मतलब एकदम मैक्सिमम देखा जाए तो कितना होना चाहिए? 32 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वही अगर हम ओबीसी का बात करें तो ओबीसी का मिनिमम एज 21 होता है और मैक्सिमम होता है 35। 3 साल इसमें इंक्रीज हो जाता है ओबीसी का। अगर वही हम एससी एसटी का बात करें तो मिनिमम 21 होता है और मैक्सिमम होता है 37। कितना? मैक्सिमम होता है 37। तो ये हो गया, हम लोग एज का बात कर लिए, यानी जनरल के लिए 21 और मैक्सिमम 32। इसके लिए 21 सबके लिए मिनिमम है, 30 और मैक्सिमम में 2-2 साल का इंक्रीज कर जाएगा। अब बात करते हैं कि क्या अब कितना बार एग्जाम दे सकते हैं। आप यूपीएससी में कितना बार एग्जाम दे सकते हैं? तो देखिए आपको बता दें यूपीएससी में अगर आप एग्जाम देना कितना अटेम्प्ट होता है, यानी कितना बार आप एग्जाम दे सकते हैं। तो देखिए आप कितना बार, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप मैक्सिमम 6 बार एग्जाम दे सकते हैं। कितने बार? 6 बार एग्जाम दे सकते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। तो अगर आप ओबीसी से है तो आप 9 बार एग्जाम दे सकते हैं। क्या बार? 9 बार लगातार दे सकते हैं, गैप करके भी दे सकते हैं। अगर आप एससी एसटी से है तो कोई एज लिमिट नहीं, जब तक आपका एज है तब तक दे सकते हैं। यानी जब तक आप 32 साल के नहीं हुए जितना बार उतना बार दे सकते हैं अगर आप एससी एसटी से हो। अब थोड़ा सा बात कर ले कि एग्जाम कितने लेवल कैसा होता है। तो बता दें यूपीएससी का जो एग्जाम होता है वो 3 कैटेगरी 3 स्टेप में होता है। पहला जो होता है प्री होता है, दूसरा होता है मेंस होता है और तीसरा क्या होता है? इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू
अगले वीडियो में हम लोग एग्जाम पैटर्न पे बात करेंगे कि प्री कितने मार्क्स का होता है, मेंस कितने मार्क्स का होता है, इंटरव्यू क्या होता है, प्री में क्या होता है, इस पे एक अलग वीडियो बना दिया जाएगा। इतना जान लीजिए यूपीएससी का एग्जाम 3 स्टेप में होता है। पहला प्री होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है, मेंस होता है, ये लिखने वाला होता है, ये इंटरव्यू होता है, ये ओरली होता है, पूछने वाला होता है। ठीक है, अब देखिए कितना पौधा होना चाहिए आपको, आप कितना पढ़े हैं तो आप यूपीएससी कर सकते हैं, आपके पास कितना मार्क्स है तो आप यूपीएससी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप कोई भी स्ट्रीम से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, कोई भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। क्या यानी आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन पास है, आप यूपीएससी ग्रेजुएशन समझ, जैसे मैट्रिक पास, इंटर पास, इंटर के बाद 3 साल ग्रेजुएशन का कोर्स होता है। तो आप कोई भी स्ट्रीम से अगर ग्रेजुएट है तो आप यूपीएससी का फॉर्म भर। अब आपके मन में सवाल हो रहा है कि कितना मार्क्स चाहिए, मैट्रिक में हम 2nd डिवीजन है, इंटर में 3rd डिवीजन है, ये तो बता दें यूपीएससी को आपके मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है। आप मैट्रिक में एक बार फेल है फिर भी यूपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं, आप इंटर में एक बार फेल है फिर भी यूपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं, आप ग्रेजुएशन में आपका 3rd डिवीजन मार्क्स है फिर भी आप यूपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं। आपके मार्क्स से यूपीएससी को कोई लेना देना नहीं है। यहां पे ये जो एग्जाम होगा इस मार्क्स से यूपीएससी को लेना देना। अब बात करते हैं जो अक्सर लोगों को मन में सवाल रहता है कि सर सैलरी कितना है, इतना दुनिया का सबसे अच्छा एग्जाम है तो सैलरी कितना है। तो बता दें अगर यूपीएससी का सैलरी का बात करें तो अगर सैलरी का देखा जाए तो मिनिमम जो सैलरी है स्टार्टिंग होता है 35,000 प्लस से। कितना से? ट्रेनिंग पीरियड में, मतलब जो लवासना होता है उसके बारे में भी एक अलग वीडियो बना दिया जाएगा कि यूपीएससी के एग्जाम निकलने के बाद क्या होता है। तो 35,000 से सैलरी स्टार्ट होता है और लगभग 1.5 लाख तक, 1.5 लाख ये अप्रोक्सीमेट बता रहा है, इससे ऊपर नीचे बहुत होता है, यानी स्टार्टिंग सैलरी 35,000 है और 1.5 लाख। और एक बात बता दे आपको, यूपीएससी का जो जॉब जो करता है ना आईएएस आईपीएस का, माफी जो सैलरी के लिए करता ही नहीं है। यूपीएससी में इतना पावर है, इतना रुतबा है, इतना ये है, कौन सैलरी उसके सामने सैलरी बहुत छोटा चीज है। आपको क्या पैसा चाहिए, क्या आपको पर्सनल कार मिल रहा है, पर्सनल घर मिल जा रहा है, पर्सनल रिस्पेक्ट मिलेगा, पावर मिलेगा, पुलिस गार्ड मिलेगा, फोर्स मिलेगा, मोबाइल खर्चा मिलेगा, फिर आपके फैमिली का खर्चा मिलेगा, आपके बच्चे को खर्चा, फिर सैलरी का क्या बात है। तो यूपीएससी का जो जॉब करता है वो सैलरी के लिए नहीं करता, वो पावर के लिए करता है, सोशल वर्क के लिए करता है। तो आई थिंक आप यूपीएससी के बारे में बहुत कुछ समझ गए होंगे। कमेंट करके बताइए कि आखिर यूपीएससी से रिलेटेड आपके मन में कौन ऐसा बात है जो अभी भी डाउट है, उस कमेंट में आप लिखिएगा, उस पर भी एक वीडियो बना दीजिएगा, उसको कमेंट में ही बता दिया जाएगा। इसी तरह से यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, एनसीईआरटी यानी यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए, अगर आपका भी सपना है आईएएस आईपीएस बनने का, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।